हेलो गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने फैक्ट वाली क्लास के अंदर बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस कांड के बारे में। ठीक है, ये कांड कब हुआ था, ये त्रासदी कब हुई थी, इसके बारे में आज अपने चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कंपटीशन एग्जाम में की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये कब हुई थी? 2 दिसंबर को हुई थी। 2 दिसंबर 1984 को जो हो क्या हुई थी, भोपाल गैस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर दुर्घटना हुई थी। ये औद्योगिक दुर्घटना थी। औद्योगिक यानी किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर हुई थी और इससे लाखों यानी हजारों लोगों की क्या गई थी, जान गई थी। तो बात करेंगे इसकी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये किस राज्य से जुड़ा हुआ केस है। तो ये किस राज्य से जुड़ा हुआ केस है? राज्य की बात करें तो ये राज्य कौन सा था? मध्य प्रदेश था। कौन सा था? मध्य प्रदेश था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर जगह है, आपको पता है कौन सी? भोपाल। मध्य प्रदेश के अंदर क्या है? भोपाल। और इसी भोपाल के अंदर एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। क्या था? यूनियन कार्बाइड या कार्बाइल भी लिख सकते हैं। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। क्या था? इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो भोपाल के अंदर एक कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती थी भाई साहब? ये कंपनी बनाती थी कीटनाशक। ये क्या बनाती थी? कीटनाशक बनाती थी। कीटनाशक। ठीक है, तो ये कीटनाशक बनाती थी और कीटनाशक बनाने की जो कंपनी थी वहां पे कार्बाइल, जिसको अपने साइनेट बोलते हैं, और अपने को पता है कीटनाशक क्या होते हैं? एक प्रकार की स्प्रे यानी जहर होता है। तो जहर बनाने का यानी स्प्रे बनाने का, कीटनाशक को मारने का, ठीक है, ये दवाइयां बनाती थी। तो उस कंपनी के अंदर क्या हुआ था? एक गैस लीक हुई थी। इस गैस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस दुर्घटना के दौरान कौन सी गैस जो है वो लीक हुई थी। तो MIC बोलते हैं उसको, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? MIC का मतलब क्या हो गया? मिथाइल आइसोसाइनाइट। मिथाइल आइसोसाइनाइट जो है वो गैस का रिसाव हुआ था। और इस दौरान क्या हुई थी? 15,000 लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई थी। 15,000 लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई थी, यानी लोग इस गैस को सूंघने के बाद में मर गए थे। ठीक है, वहीं पे बात करें, इसी दिन यानी 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए इसकी चर्चा जो है वो देश विदेश यानी विदेशों तक पहुंच गई थी। और इसी दिन से क्या मनाया जाने लगा? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, तो 2 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 2 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश की ये घटना है, उस दौरान जब ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी या भोपाल गैस कांड हुआ था, तो उस दौरान वहां पे मुख्यमंत्री जो था वो कौन था? तो उस दौरान यहाँ का मुख्यमंत्री जो थे वो थे अर्जुन सिंह। कौन से थे? अर्जुन सिंह। ठीक है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री उस टाइम कौन थे? अर्जुन सिंह। वहीं बात करें, इस कंपनी का चेयरमैन पूछ लिया जाता है कि इस कंपनी का चेयरमैन कौन था? तो इस कंपनी का चेयरमैन, ठीक है, कंपनी का चेयरमैन, ठीक है, तो कंपनी का चेयरमैन कौन था? वोरेन एडरसन। ठीक है, तो वोरेन एडरसन करके एक व्यक्ति था जो क्या था? इस कंपनी का उस टाइम चेयरमैन था। जो ये कांड होने के बाद में, ये इतनी बड़ी दुर्घटना, औद्योगिक दुर्घटना होने के बाद में दूसरे तीसरे दिन ही क्या हो गया था? यहाँ से फरार हो गया था, क्योंकि इसको पता था कि अब अपने को क्या भरना पड़ेगा? जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो कब हुई थी, या ये औद्योगिक दुर्घटना कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 की हुई थी। किसी बुक के अंदर या कई बार ऑप्शन के अंदर 3 दिसंबर देता है, तो 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की सुबह की बात है। ठीक है, तो 2 दिसंबर को ही मानी जाती है, इसीलिए 2 दिसंबर को हर साल इसकी याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। भोपाल के अंदर हुई थी। भोपाल कहाँ पड़ता है? MP के अंदर। उस दौरान सरकार किसकी थी? अर्जुन सिंह की थी। बात करें कंपनी कौन सी थी? तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड थी। ठीक है, और कीटनाशक बनाने का काम करती थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड इस गैस का रिसाव हुआ था। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार जो है
पूछा गया है कि कौन सी गैस इस दौरान निकली थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड या साइनाइड गैस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। इस कंपनी के अंदर जो साइनाइड की प्रोसेस के दौरान काम आने वाले जो गैस थी साइनाइड, उसके टैंक भरे हुए थे और अचानक से टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो टैंक जो है वो लीक हो गए और इससे क्या होगी, पूरी गैस जो है वो वहाँ के एरिया के अंदर फैल गई और वहाँ में जो नाइट के अंदर जो लोग सो रहे थे वो सोते ही रह गए। कुछ लोग अंधेपन का शिकार हो गए, कुछ अपंग हो गए, कईयों की आने वाली पीढ़ियाँ सुधरी नहीं। इस प्रकार से ये घटना, बहुत ही भयंकर दुर्घटना जो है वो फैली थी। तो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।